बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, कश्मीर में चुनावी राजनीति में शामिल हुई राजनेताओं की हत्या की गई है। बीजेपी पार्षद राकेश पंडिता का नाम उन्हीं नेताओं में शामिल हो गया। मैं इस हमले की निंदा करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी नेता के हत्या पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया, यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि बीजेपी नेता राकेश पंडिता की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इन हिंसक घटनाओं ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ दुख ही पहुंचाया है। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ है। कविंदर गुप्ता जी, ये लिप सर्विस है। ये इस तरह की लिप सर्विस कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे कविंदर जी? कविंदर गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है सर? कविंदर गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आनंद बोल रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो नेताओं की तरफ से ये ट्वीट आते हैं संवेदनाओं के, ये खोखले लगते हैं। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकार के जो ट्वीट रहते हैं ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और यही लोग हैं। आपने देखा होगा पिछली बार कि इनके कुछ नेता हथियार पहुंचाते रहे मिलिटेंट्स को, ये उनके साथ लगभग इन्वॉल्व हैं। तो अब झूठी सांत्वना देने से होने वाला नहीं है। जो भी लोग इनके साथ मिले हुए हैं या इनके साथ वो सहायता करते हैं, उनका काम करते हैं, तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसी कारण से इनको कहीं तकलीफ है कि जब सीबीआई ने या दूसरे को हाथ डाला गया, लेकिन ये सिर्फ झूठा एक सांत्वना देने की बात पॉलिटिकली कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये नहीं चाहते कि घाटी में फिर से कश्मीरी पंडितों का वास हो। ये कम्युनल आधार पर इनको को लेते हैं, लेकिन हम कृत संकल्प हैं कि पुनः घाटी में कश्मीरी पंडितों का वास होगा और कश्मीरी पंडित बड़े इज्जत के साथ घरों में जाकर के ठहरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पर कविंदर गुप्ता जी, ये कैसी विडंबना है कि ये देश बटा धर्म के आधार पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना और आज हिंदुस्तान में ही हिंदू महफूज नहीं है। मैं थोड़ी देर में आपको सुनता हूं। देखिए, इन लोगों इस सभी के पीछे किन लोगों की साजिशें हैं ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं ये अलग करने का प्रयास करते रहे हैं। ये पाकिस्तान की बात हमेशा करते रहे। तो इस सारे में इस देश में देशभक्तों की संख्या ज्यादा है। कोई भी इनका जो सोच है उसको नाकाम कर दिया जाएगा और हमारे सुरक्षा बल अपने आप में सक्षम है। जो घाटी का माहौल सरकारों में रह के इन्होंने किया था, तो उसकी कोई भी जो मंशा है उसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। जल्द मुझे उम्मीद है कि कश्मीर में फिर से अमन शांति आएगी। हमारा सूफियाना एक कल्चर था, सूफियाना माहौल वहां पर हुआ करता था, पुनः वो फिजा वहां पर लौटेगी, ऐसा विश्वास करना चाहिए। जब किसी कौम की तकदीर बदलती है तो इस प्रकार के बलिदानों का सिलसिला अक्सर होता है। तो हमें एक गया तो कोई बात नहीं, कितने लोगों को ये करेंगे, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो लहर है वहां पर हमेशा से जागृत होगी और पुनः हम कश्मीर में अमन चैन लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, 31 साल हो गए कश्मीरी हिंदुओं को, 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया था। एक कम्युनल एजेंडा के तहत हिंदुओं को हिंदुस्तान से भगा दिया गया था। हिंदुस्तान के अपने घर से, उनके अपने घर से, अपने प्रदेश से उन्हें भगा दिया गया था और आज तक वो वापस नहीं लौटे हैं। जिस कश्मीर की भाषा कश्मीरी थी, उस कश्मीरी भाषा को ही लिप्त कर दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज को उर्दू और इंग्लिश बना दिया गया। शारदा लिपि को खत्म कर दिया गया। शंकराचार्य को बंद कर दिया गया। शक्तिपीठ जो है वो उसको बंद कर दिया। हर चीज को जो कि कश्मीर और कश्मीरियत से जुड़ा था उसको खत्म कर दिया और उसकी जगह एक पर्टिकुलर रिलीजियस एजेंडे के तहत काम चला, और वो भी हिंदुस्तान में। किसी ने उफ तक नहीं की। अब आगे चलते हैं अखाड़ा में, एक और आपको पहलू दिखाते हैं कि क्यों ये एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया जा रहा है कि जानबूझकर जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का
इस तरह का माहौल पैदा किया जाए और दहशत को अंजाम दिया जाए। न्यूज़ 18 के हाथ पाकिस्तान सेना की करतूत का एक एक्सक्लूसिव वीडियो लगा है। ये POK का है, जिसे देखकर ये आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना वहां रहने वाले लोगों को परेशान करती है और फिर हमास स्टाइल में रिहायशी इलाकों में अपने कैंप और अपने बंकर्स बना रही है लोगों के खेतों में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले एक शख्स ने इस वीडियो को बनाया है, जिसमें उसने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है। वीडियो में उस शख्स ने दिखाया कि कैसे बिना इजाजत के पाकिस्तान की सेना उसके घर के पास टेंट बना चुकी है। एक नहीं, 4-4 टेंट। यही नहीं, आदमी इस वीडियो के जरिए यह भी बता रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जवान कैसे घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले उस शख्स का जारी किया हुआ ये वीडियो देखिए, जिसमें उसने पाकिस्तानी सेना की एक एक करतूत को दिखाया भी है और बताया भी है। मशकें कोई जा रही हैं फ़ौज की। आप देखें कि ये मेरा भाई का घर है और ये सामने पोस्ट होती है या क्या होता है इनका टेंट वगैरह, ये लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये डिश PPR की फिटिंग, आगे वाश बेसन और बाथरूम का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया हमारी ज़ाती मलकियत में। और इसके साथ ज़ाती मलकियत में ये एक और टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है, और ये भी ज़ाती मलकियत में टेंट लगा हुआ है। और साथ में ये 4 टेंट, ये इस टेंट की बैक साइड पे हैं, 4 टेंट और लगे हुए हैं। जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला जी कि हम 2 दिन में चले जाएंगे। फिर मैं आया, फिर मैं वापस गया इनके पास, काफ़ी देर इनसे बात होती रही। इन्होंने कहा कि 5 दिन में चला जाएंगे। बात यह है कि जाने या न जाने की बात अलग है, लेकिन इनसे मैंने पूछा कि वो किसकी इजाज़त से आपने लगाया, ये ज़ाहिर है हमारी ज़ाती मलकियत है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, और लिहाजा ये देखें, ये सीधी सीधी बदमाशी हो रही है। और ये साथ में ज़ाहिर है यहाँ मोहल्ले वाले होते हैं, और लड़कियाँ, बुज़ुर्ग, औरतें, बच्चे सब यहाँ से गुज़र होता है। और सुना है कि सुबह सुबह ये यहाँ खड़े होके जो है ना गुस्ल करते हैं और सरेआम गुस्ल करते हैं, ये साथ खड़े होके ये। और ये आप देख सकते हैं, ये डिश PPR की फिटिंग, आगे वाश बेसन और बाथरूम का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने अंदर, और पूरे डिटेल में सब कुछ रहने का बंदोबस्त किया हमारी ज़ाती मलकियत में। अमजद अयूब मिर्जा इसी की बात कर रहे थे, और ये सिर्फ एक जगह से बड़ी दिलेरी दिखाकर इस व्यक्ति ने किया, क्योंकि अगर पाकिस्तानी सेना को पता लगता कि ये वीडियो बना रहा है तो उसकी जान ही ले लेते अमजद साहब। लेकिन ये करतूत है पाकिस्तान की सीज़फायर के आड़ में, ये अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हैं। और ये सब जो है आतंकियों के लिए ये पोस्ट बने हुए हैं कि घुसपैठिए भेजे भारत में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये देखें जी, मैं कोई रॉ के लिए तो काम नहीं करता या ISI के लिए काम तो नहीं करता कि मेरा कोई इंटेलिजेंस नेटवर्क है, लेकिन चूंकि मेरा काम ऐसा है और लोग जानते हैं कि ये शख्स बाहर बैठा हमारे आवाज बनेगा, तो मेरा एक कुदरती, एक नेचुरल नेटवर्क बन चुका है POJK में, और लोग मुझे बहुत सारी खबरें भेजते हैं। ये वीडियो भी भेजी है, और आप अंदाजा लगाएं कि इतनी मुश्किल से हम काम कर रहे हैं POJK से, ये खबरें निकाल के ला रहे हैं, तो इसका क्या फायदा है अपनी जान जो है खतरे में डाल के। मैं कितने अरसे से ये कह रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकी सीज फायर एक धोखा है, आंखों में धूल झोंकते हैं ये सीज फायर का, क्या कि ये सिर्फ अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए सीज फायर करते हैं। अवर लैंड इज बीइंग ऑक्युपाइड इंच बाय इंच। और मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त जो है वो क्यों यूनाइटेड नेशंस खामोश है। देखिए, UN जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान गए हैं, और इस्लामाबाद में 27 मई को उन्होंने बयान दिया है कि जी पाकिस्तान हैज टू डू मोर इन ऑर्डर टू क्या कहते हैं उसको, उजागर करने के लिए, हाँ, लोगों को जगाने के लिए और 370 को हटवाने के लिए। अब ये